अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम। क्लास 9th हिस्ट्री का आज हमारा टॉपिक है व्हाट वर द रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। हमने पढ़ा था पिछली बार फ्रेंच सोसाइटी को पढ़ा हमने कि फ्रांस की सोसाइटी कितने तबकों में बटी हुई थी, कितने क्लासेस थे। ये फर्स्ट स्टेट होती है, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और इसके अलावा हमने इससे पहले पढ़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में जो 1789 में शुरू हुआ था। अब ये रिवोल्यूशन क्यों शुरू हुआ था और फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके रीजंस क्या थे कि जब लुइस 16th जो है when he ascended the throne at that time he found that treasury was empty, कि उस वक्त उसने देखा कि ट्रेजरी जो थी वो एम्प्टी थी। सरकारी खजाना, ट्रेजरी ने जो सरकारी खजाना था वो खाली हो चुका था। अब इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और ये इसके लिए रीजंस क्या थे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि लुइस 16 जो था he ascended the throne, उसने वो किंग बना फ्रांस का in 1774 he belonged to the Bourbon family। उसकी फैमिली जो थी, उसका खानदान जो था उसको बॉर्बन फैमिली कहा जाता था। and at the age of 20 he was married to Austrian princess जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट या मैरी एंटोइनेट आप कह सकते हैं। तो उससे उसकी शादी हुई और उसने 20 साल की उम्र में जो था उसने he ascended the throne of France, वो फ्रांस का किंग बना। लेकिन जब वो फ्रांस का किंग बना उसने क्या पाया कि जो ट्रेजरी थी फ्रांस की, जो सरकारी खजाना था, जिस खजाने से जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती है, पूरे मुल्क को चलाया जाता है, लेकिन वो सरकारी खजाना जो था वो खाली था। The treasury was empty. What was the reasons behind it? इसके पीछे रीजंस क्या थे, वजूहात क्या थे, वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो चलिए देखते हैं पहला रीजन क्या था। दैट इज नंबर फर्स्ट, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड द रिसोर्सेज। यानी बहुत सालों से फ्रांस जो था, फ्रांस वाज इन्वॉल्वड इन वॉर्स। जैसे कि हमने देखा है कि 14th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक और तकरीबन 116 साल होते हैं ये कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ फ्रांस के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, वॉर चल रहा था। तो इन वॉर्स की वजह से, इन जंगों की वजह से फ्रांस के जो रिसोर्सेज थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। जब रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे तो नेचुरल सी बात है कि ट्रेजरी जो थी वो भी खाली हो चुकी थी। तो पहली वजह कि लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर जो था इट ड्रेन्ड द रिसोर्सेज। जो फ्रांस के रिसोर्स थे उस रिसोर्सेज को इन वॉर्स ने, इन जंगों ने खत्म कर दिया। दूसरा रीजन, a large amount was spent for maintaining an extravagant court and the palace। और जो किंग था उसका जो कोर्ट होता है, उसका जो दरबार होता है, जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं या उसका जो बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं, तो इन पे बहुत ज्यादा खर्चा था। क्योंकि पैलेस था, महल था, और महल जो था उस पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। फॉर एग्जांपल महल के जो नौकर चाकर हैं, बाकी लोग हैं, जो सेलिब्रेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल मैरिज सेरेमनीज होती हैं या बर्थडे सेरेमनीज होती हैं, तो इन पे बहुत ज्यादा पैसा जो था खर्च किया जाता था। जिसकी वजह से पैसा सारा जो है ये पैलेस को मेंटेन करने में और जो एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट है उसका, अय्याशी वगैरह, ये सारी चीजों को मेंटेन करने में ये सारे का सारा पैसा जो है ये बहाया जा रहा था। तो ये वजह, दूसरी वजह थी जो उसका पैलेस। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आज प्रेसिडेंशियल हाउस होता है, जैसे व्हाइट हाउस है, वो प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस अमेरिका में, तो उस पर बहुत सारा खर्चा होता है, करोड़ों में जो है दिन का खर्चा जाता है। या कहीं पीएम हाउस होता है, फॉर एग्जांपल पीएम प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उस पर जो है करोड़ों का खर्चा होता है। तो लिहाजा ये सारे खर्चे जो है पैलेस को मेंटेन करने में, कोर्ट को मेंटेन करने में खर्चे हो रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेजरी जो थी, खजाना जो था, ये खाली था। Number 2 and number 3, war with Britain for the freedom of 13 American colonies। एक और वार शुरू किया था ब्रिटेन के साथ फ्रांस ने, किसके लिए? फॉर द फ्रीडम ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज। जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो थी, अमेरिकन कॉलोनीज जो विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के कंट्रोल में थी, उनकी फ्रीडम के लिए जो है फ्रांस ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, फ्रांस ने सपोर्ट किया अमेरिका को। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी जो था एक एनिमी था फ्रांस का, और 7 इयर्स वॉर चल रहा था इंडिया के अंदर भी टू गेन मार्केट्स को हासिल करने के लिए या कॉलोनीज को हासिल करने के लिए जो है ये वार चल रहा था। इंडिया के अंदर भी वार चल रहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही दुश्मन थे और वहां से अमेरिका भी ब्रिटानिया का दुश्मन था। लिहाजा जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दूसरा जो है, तीसरा आदमी जो है उसका दोस्त होता है। तो इसलिए फ्रांस का दोस्त कौन था? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका दुश्मन, फ्रांस किसका दुश्मन था? ब्रिटेन का। और अमेरिका का दुश्मन भी कौन था? ब्रिटेन था। लिहाजा फ्रांस ने ऐलान किया सपोर्ट करने का, किसको? अमेरिकन रेवोल्यूशन को, इन कॉलोनीज को फ्रीडम देने के लिए, कॉलोनीज को आजादी देने के लिए। लिहाजा इसने जो सपोर्ट किया, जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो थी फ्रांस की, इट वाज नियर अबाउट 1.3 बिलियन लिवर्स।
एक तो अमेरिका जो फ्रांस की जो जंग चल रही थी बरतानिया के साथ डायरेक्टली लैंड जंग चल रही थी, या थ्रू सी रूट्स सी के जरिए से जो जंग चल रही थी उस पे अलग खर्चा था। लेकिन इसके अलावा जो अमेरिका को सपोर्ट किया दैट वाज 1.3 बिलियन लेवर्स, लिहाजा ट्रेजरी को तो खाली होना ही था। ये तीसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि फ्रांस ने जो है लॉन्ग ईयर्स वार चला था फ्रांस के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के साथ, इसकी वजह से फ्रांस के रिसोर्स खत्म हो चुके थे। दूसरा कि बहुत सारा अमाउंट खर्च किया जा रहा था कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, यानी इसका और जो पैलेस था इसको मेंटेन करने के लिए। और तीसरा जो था, फ्रांस ने सपोर्ट किया 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उनकी आजादी में, जिसमें उसने 1.3 बिलियन लिवर्स खर्च किए। और इसके अलावा इसकी वजह से तकरीबन 2 बिलियन लिवर्स का जो था कर्जा था फ्रांस के ऊपर। और चौथा पॉइंट, रेगुलर एक्सपेंसेस ऑन आर्मी, कोर्ट, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। लगातार एक्सपेंसेस हो रहे थे आर्मी पे, क्योंकि आर्मी को जो है मेंटेन करना है, और क्योंकि आर्मी ऑलरेडी इन्वॉल्व थी वॉर्स के अंदर, ऐसे पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। और इसके अलावा कोर्ट है, कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं, या हॉस्पिटल्स हैं, इनको मेंटेन करने में, या यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इनको मेंटेन करने में भी इनके जो ऑफिशियल्स हैं, इनके जो मुलाजिम हैं, उनको सैलरीज देने में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। और पांचवा पॉइंट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इनको चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए बहुत सारी कंपनी से या दूसरे लोगों से ये लोन्स ले रहे थे, और वो कंपनीज या वो लोग जो लोन देते थे सरकार को, जो लोन देते थे फ्रेंच गवर्नमेंट को, तो वो काफी सारा जो इंटरेस्ट होता था इसकी रेट उन्होंने हाई की हुई थी। और तकरीबन 10% जो है इसको इंटरेस्ट इन लोन्स पे फ्रांस की गवर्नमेंट को या फ्रेंच गवर्नमेंट को या जो किंग्स थे इनको इंटरेस्ट देना पड़ता था, तकरीबन 10% इन लोन्स पर। छठा पॉइंट ये था कि टैक्स वाज पेड ओनली बाय द थर्ड स्टेट व्हिच वाज नॉट सफिशिएंट। जो टैक्स देने वाले, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, उनको कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। टैक्स किसको देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था थर्ड स्टेट को। लिहाजा थर्ड स्टेट चूंकि उनके पास ऑलरेडी जमीनें कम थी, पैसा कम था, लिहाजा उनसे जो टैक्स लिया जा रहा था इट वाज नॉट सफिशिएंट। ये टैक्स जो था ये बहुत कम था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए। सातवां पॉइंट अब क्या था, नाउ लुइस 16 जो था, अब ये 6 पॉइंट्स आ गए हमारे, जिसकी वजह से जो है ये फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, फ्रेंच ट्रेजरी जो थी, इट वाज एम्प्टी। अब लुइस 16 ने क्या फैसला किया? नाउ लुइस 16 डिसाइडेड एंड ही वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्स ऑन थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट इनके पास ऑलरेडी पैसा कम था, उनसे टैक्स ऑलरेडी दिया जा रहा था। लुइस 16 ने जो स्टेट जनरल जो पॉलिटिकल बॉडी थी फ्रांस की, उसकी मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में उसने डिसाइड किया कि हमें जो है थर्ड स्टेट वालों पे जो टैक्स जो है इसको इंक्रीज करना चाहिए, और ये रीजन बना जहां से जो है फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है। तो हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किस तरह और कौन से रीजन थे।